हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैजिकल लाइफ मोटिवेशंस। कैसे हैं आप सब लोग? सभी का बहुत बहुत स्वागत है। चलिए देखने की कोशिश करेंगे आज के इस टैरो कार्ड रीडिंग में आप दोनों के रिश्ते में क्या आ रहा है। आप और आपके पर्सन के दौरान अभी कुछ भी सिचुएशन हो सकती है, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन, ब्लॉक सिचुएशन, जो भी है, जिस भी व्यक्ति के बारे में आप जानना चाहते हैं उनकी करंट एनर्जीज़ हम चेक करेंगे। वो इस वक्त क्या सोच रहे हैं, क्या चाहते हैं आपके लिए। ओके, ये हम जानने की कोशिश करेंगे। सो जनरल, कलेक्टिव और टाइमलेस रीडिंग है, इस बात का ध्यान रखिएगा। जितना मैच हो जाए उतना ही लेना है आपको, और बाकी सारी चीज़ें स्किप कर सकते हैं, किसी और की एनर्जी हो सकती है। क्रिस्टल ब्रेसलेट और पर्सनल रीडिंग के लिए नंबर दिया हुआ है स्क्रीन के ऊपर, वहाँ पर आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप क्रिस्टल ब्रेसलेट लेना चाहते हैं कोई भी, तो वो आप ले सकते हैं। आपके नाम से एनर्जाइज करके भेजा जाएगा, आपको कुरियर किया जाएगा। तो कौन सा चाहिए आपको, या फाइंड आउट करना चाहते हैं कि कौन सा आपको वेयर करने से फ़ायदा होगा, तो वो आप व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। ओके, चलिए रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। हर हर महादेव टाइप करेगा या फिर 1111 कमेंट सेक्शन में। आज के वीडियो में भी एक स्पेशल कोड वर्ड आपको बताया जाएगा जिसे आपको क्लेम करना है। जब आप क्लेम करते हैं वो कोड वर्ड, तो डेफिनेटली आपका नाम नोट डाउन किया जाता है, और जब भी लाइव सेशन होगा उनको फर्स्ट प्रेफरेंस मिलता है सवाल पूछने के लिए, ठीक है। तो चलिए लेकर यूनिवर्स महादेव जी का नाम इस रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। देखते हैं कि जिस शख्स के बारे में आप जानना चाहते हो, एक मिनट गाइस, उनकी एनर्जीज़ आपके लिए क्या है, उनकी फीलिंग्स आपके लिए क्या है। सो देयर इज़ 4 ऑफ स्वॉर्ड्स। कुछ कार्ड्स लेते हैं। एंजल्स एंड डिवाइन मुझे प्लीज़ गाइड करें, यूनिवर्स मुझे प्लीज़ गाइड करें। 8 ऑफ स्वॉर्ड्स, क्या बात है, सारे स्वॉर्ड्स। ओके, देयर इज जजमेंट, 2 ऑफ वॉन्ड्स। एंजल्स एंड डिवाइन मुझे प्लीज़ गाइड करें। 8 ऑफ पेंटिकल्स, 9 ऑफ कप्स। स्पिरिट गाइड्स मुझे प्लीज़ बताएं मेरे व्यूवर्स और सब्सक्राइबर्स, जिस इंसान के बारे में इस वक्त सोच रहे हैं उनकी करंट एनर्जीज़ क्या है, क्या आ रहा है दोनों के रिश्ते में आगे जाकर। इस वक्त करंट सिचुएशन दोनों की और आगे दोनों के रिश्ते में क्या आ रहा है, सन जानने की कोशिश करेंगे। देयर इज 3 ऑफ सोर्स। सो यहाँ पर नेगेटिव कार्ड्स भी बहुत सारे आए हैं जिसे हम थोड़ा सा क्लैरिफाई करते हैं। चलिए देख लेते हैं कि क्यों आया है। 3 ऑफ सोर्स क्या कहना चाहते हैं। क्या आप दोनों के बीच में थर्ड पार्टी है, क्या आप दोनों के बीच में कोई आ चुका है, क्या है ये 3 ऑफ सोर्स? क्लैरिफाई करें प्लीज़ एंजल्स 3 ऑफ सोर्स को। 3 ऑफ कप्स। चले, सो जिस पर्सन से आप डील कर रहे हैं ना इस वक्त, जिनके बारे में आप सोच रहे हैं, बहुत ज़्यादा मुझे लगता है कि आपके पर्सन आपके बारे में भी सोच रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पर आपके अगर मैं फीलिंग्स में बताऊँ तो डेफिनेटली आप अभी भी कहीं ना कहीं अपने आप को ये नहीं यकीन दिला पाए हैं कि आपको मूव ऑन करना चाहिए। जब भी आप सोचते हैं कि मुझे मूव ऑन करना चाहिए, इस इंसान का ख्याल आता है कि अकेला पड़ जाएगा, अकेली पड़ जाएगी, ये गुस्से में है या नाराज़ है मेरे से। थोड़े टाइम के बाद नाराज़गी ख़त्म होगी, गुस्सा ठंडा होगा तो आ जाएगी। तो कहीं ना कहीं आप अपने आप को समझा रहे हो, आप थोड़ा सा पेशेंस रख रहे हो, ठीक है। आप बहुत ज़्यादा पेशेंस रखते हुए नज़र आते हैं मुझे यहाँ पर। अगर मैं बताऊँ ना, तो आप एक न्यू बिगनिंग तो चाहते हो इस रिश्ते में। आज भी आप न्यू बिगनिंग चाहते हो या उम्मीद लगाए बैठे हो कि हम दोनों के बीच में एक नई शुरुआत होगी। लेकिन बहुत से लोग यहाँ पर जो है, मुझे ऐसा लगता है कि आप ये सब कुछ करके थक चुके हो। कॉल करना उनको, बार बार उनके पीछे पड़ना, उनको मैसेज करना, ये सब कुछ आप कर रहे हो, हमेशा करते आ रहे हो। आज भी आप कर रहे हो शायद कि उनसे बात हो जाए, कुछ ना कुछ बहाना आप ढूंढ रहे हो, ठीक है। पूछताछ भी कर रहे हो, शायद उनके वर्क प्लेस पर आप पूछताछ कर रहे हो, ऐसा भी मुझे दिखाई देता है। अभी क्या है ना, अभी आप थक चुके हो, इसलिए आप अभी एफर्ट्स नहीं डालना चाहते हो। अभी आपको लगता है कि ईश्वर की मर्ज़ी, आपको कोई लड़ाई झगड़े नहीं करने हैं। आपकी सोच में मुझे चेंज ये नज़र आता है कि आप अभी उनके ऊपर ज़बरदस्ती नहीं करना चाहते कि मुझे अपनाओ, मेरे साथ रिश्ता रखो। अभी आपको ये लगता है कि मेरी भी सेल्फ़ रिस्पेक्ट है, अगर इस पर्सन को सच में मेरे से प्यार है तो ज़रूर वो मेरे साथ पैचअप करेगा या पैचअप करेगी, ठीक है। सो वो आपकी सोच मुझे नज़र आती है। लेकिन आपके दिल से जो इस पर्सन का ख्याल आप डिलीट नहीं कर सकते,
इनका नंबर आप डिलीट नहीं कर सकते, करने का सोचते हैं कि इसका डिलीट कर देते हैं नंबर, इसको ब्लॉक ही कर देते हैं, पूरा हटा ही देते हैं सब कुछ, उसने दिए हुए सारे तोहफे फेंक देते हैं। ये गुस्सा है, ये गुस्सा हो सकता है आपका, या आपको लगता है कि कितना मैं वेट करूं, परेशान है। ठीक है, अभी यहाँ पर जो एनर्जीज आ रही हैं आप दोनों के दरमियान, वो मुझे थोड़ी सी शफलिंग, या आप कह सकते हैं ना कि जगल कर रहे हैं, आप थोड़े से जगल कर रहे हैं। ठीक है, इस वक्त हाँ ना में हो सकते हैं कि कहीं ना कहीं आप भी मूव ऑन नहीं कर पा रहे, फिर वेट कर रहे हैं, थोड़ा वक्त देना चाहते हैं। आपके पर्सन थोड़े से अपनी लाइफ में परेशान हो सकते हैं। अभी देखिए, अगर यहाँ पर 3 ऑफ सोर्स आया है और 3 ऑफ कप्स ने, बहुत से लोगों के पर्सन, ऐसा मुझे लगता है बहुत से लोगों के पर्सन एक टॉक्सिक रिश्ते में से निकलकर आपके पास वापस आ रहे हैं। मतलब ये आपके एक्स हो सकते हैं, ठीक है, ये आपके पास्ट हो सकते हैं। आपके पास्ट में से जो व्यक्ति है जिसको लेकर आप सोच रहे हो शायद, तो वो पास्ट में से व्यक्ति कोई आपकी ज़िंदगी में आने के चांसेस है। बिकॉज इसको क्लैरिफाई ये किया है, कोई पास्ट में से व्यक्ति आपकी ज़िंदगी में आने की चांसेस हैं, जो ऑलरेडी आपको छोड़कर गया या छोड़कर गई काफ़ी टाइम से। ठीक है, वो व्यक्ति वापस आना चाहते हैं आपकी ज़िंदगी में। कौन है वो आपको ही पता होगा, और जिनके साथ ये मैच होगा रीडिंग उनके लिए है। ठीक है, मतलब काफ़ी टाइम, जैसे कि मैं कह सकता हूँ कि 9 महीने से 1.5 साल हो सकता है, उससे भी ज़्यादा, कि आप दोनों कांटेक्ट में हो नहीं और आपने उनको कहीं ना कहीं एक्स कह दिया। ठीक है, आजकल की पीढ़ी जो है, आजकल की जनरेशन तुरंत सवाल भी पूछते हो कि ये मेरा एक्स वापस आएगा। एक्स मतलब हो सकता है कि वो 1 महीने से ही आपसे बात नहीं कर रहा है, तो तुरंत उसको लेबल लगाया जाता है एक्स। सो ये मुझे कहना है कि आपके एक्स हो सकते हैं, आपके पास्ट हो सकते हैं, जिनके बारे में आप बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, जिनके साथ आपका ब्रेकअप हो गया था, जिन्होंने आपके साथ ब्रेकअप किया था। ठीक है, ऐसा कोई पर्सन वापस आने के बारे में सोचता हुआ या सोचती हुई मुझे नज़र आता है। यहाँ पर स्ट्रॉन्ग चांसेस है कि ये पर्सन आपकी डिवोर्सी भी हो सकते हैं, ये पर्सन आप दोनों एक्स्ट्रा मैरिटल में भी हो सकते हैं, ये भी यहाँ पर चांसेस मुझे दिखाई देते हैं। आपके पार्टनर को ये लग रहा है आज कि अभी उनको शांत नहीं बैठना है। ठीक है, अभी उनको चुप नहीं रहना है, या फिर अभी उनको सोच सोच कर दिमाग ख़राब नहीं करना है, बल्कि ऐसा कुछ करना चाहिए जिससे खुशी आएगी, जिससे नई शुरुआत होगी। ठीक है, आप अगर टेंशन है या आपकी ज़िंदगी में कोई भी प्रॉब्लम है, तो वो प्रॉब्लम आप लेकर रोज़ाना उठने के बाद वही प्रॉब्लम के बारे में सोच नहीं सकते। एक तो वो प्रॉब्लम का आप हमेशा के लिए ख़त्म करो, सॉल्यूशन ढूंढ लो। अगर उसका कोई सॉल्यूशन नहीं उस प्रॉब्लम का, तो उसको प्रॉब्लम को ऐसे ही छोड़ दो भगवान के नाम पर। ठीक है, जब भगवान चाहेगा, ईश्वर चाहेगा तो सही हो जाएगा। सो मुझे लगता है कि अभी एक नई उम्मीद के साथ आपके पार्टनर आगे बढ़ रहे हैं अपनी ज़िंदगी। उनको जीना है, उनको खुशी चाहिए। ठीक है, ये कार्ड सारे नेगेटिव ये बता रहे हैं कि काम में परेशान, इनका काम में मन नहीं लग रहा है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स हैं इनकी लाइफ में, बहुत सारे नेगेटिव सोच, ऐसा होगा वैसा होगा। ठीक है, सो आज वो नेगेटिविटी से हटकर आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। मतलब मुझे जीना है। ठीक है, इस इंसान ने अगर ये इच्छा छोड़ दी थी, ये ऐसा सोचा था ना कि आपकी ज़रूरत नहीं है, आपके साथ रिश्ता टूटेगा तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, तो आज उनको ये लगता है कि उनको जीना है, उनको जीने की उम्मीद मिल गई है और वो आपके साथ जीना चाहते हैं। ठीक है, दिस पर्सन वांट्स टू बी विद यू। सो एक नई शुरुआत आप दोनों के बीच में हो सकती है। मुझे लगता है कि यहाँ पर आपकी कोई इच्छा पूरी हो रही है, सम हैप्पीनेस इज़ कमिंग टुवर्ड्स यू। ये राज़ी हो सकते हैं किसी चीज़ को लेकर, कोई बात आपकी मानती हुई मुझे नज़र आते हैं। आपने कोई बात रखी हुई थी और आप ये फील कर रहे हो ना कि पर्सन ये बात मेरी मान ले, ठीक है, तो सब कुछ ठीक होगा। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आपने उनको कहा कि देखो तुम्हारे परिवार वाले नहीं मान रहे, मेरे परिवार वाले नहीं मान रहे, या फिर तुम्हारे घर वालों को लव मैरिज पसंद नहीं है, तो हम अलग मकान लेकर, अलग रेंटेड अपार्टमेंट लेकर रहते हैं, और उन्होंने मना किया था तो अभी हाँ कह सकते हैं। तो वैसी बात, कोई बात जो पहले मना करी थी वो बात हो सकती। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने बताया रेंटेड घर का एग्जाम्पल, वो कोई भी बात हो सकती है। सो आपकी कोई इच्छा पूरी हो सकती है, आपके बगैर पर्सन अधूरे हैं। नंबर 2 की एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग रिफ्लेक्ट हुई है। एंजल नंबर 222 को क्लेम कर सकते हैं अभी इसी वक्त, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा पॉजिटिव एनर्जी है, मून की एनर्जी है, इमोशनल अटैचमेंट को बता रही है। ये पर्सन के दिल और दिमाग में आप ही हो, आपके अलावा और कोई नहीं। कोई अगर था तो 3 ऑफ सोर्ड्स ऑलरेडी कहता है कि वो तीसरा इंसान या तीसरे इंसान की एनर्जी आप दोनों में से हील हो चुकी है, चली गई है।
सो जितने भी लोग अभी परेशान होंगे थर्ड पार्टी सिचुएशन, तो समझ लो कि थर्ड पार्टी से निकल चुके हैं आपके पर्सन। एक तो थर्ड पार्टी ने इनको छोड़ा है, या फिर आपके पर्सन ने थर्ड पार्टी को छोड़ दिया, या फिर थर्ड पार्टी से अलग हो चुके हैं। तो जो भी थर्ड पार्टी है, आप यकीन मानिए थर्ड पार्टी हट रही है। देखिए जो चीज़ें बुरी है ना, वो एक दिन कहीं ना कहीं आपको छोड़कर ही जाती है। अच्छी चीज़ें आपकी ज़िंदगी में रहती हैं, ठीक है। बुरी चीज़ों का वक्त एक लिमिट होता है। वो बुरी चीज़ हो रही है ना आपके, जैसे कि इंसान की ज़िंदगी में अगर उसने स्मोकिंग शुरू किया, सिगरेट पी रहा है, तो एक ऐसा वक्त आता है जब वो खुद ही छोड़ देता है कि नहीं, तंग आ चुका, मुझे नहीं चाहिए सिगरेट, इससे तो मेरी तबीयत ख़राब हो गई। तो ऐसे ही होता है। हर एक इंसान ना अपनी आदतें, जो बुरी आदतें हैं उसे छोड़ देता है, या बुरी चीज़ें हैं उसे छोड़ देता है, ठीक है, और अच्छा बनने की कोशिश करते हैं। तो आज ये आपको पर्सन कहना चाहते हैं कि यस, मुझे तुम्हारी याद आती है। हो सकता है कि हम दोनों के बीच में रिश्ता अच्छा था और अभी अच्छा नहीं है। मैं चाहता हूँ या मैं चाहती हूँ कि फिर से एक मौका मिले, या फिर से हम दोनों इस रिश्ते को और एक चांस दें। गलती आपकी है, गलती उनकी, वो यहाँ पर मायने नहीं रखती। यहाँ पर आज इम्पोर्टेंट क्या है कि फीलिंग्स अभी भी दिल में है, और इसलिए ये रिश्ता जुड़ता हुआ नज़र आता है। अगर फीलिंग्स ही ख़त्म होती, अगर ये फीलिंग्स, लव, प्यार नफ़रत में जब बदल जाता है ना, तब मुश्किल हो जाता है उसको फिर प्यार में कन्वर्ट करना, बहुत ज़्यादा मुश्किल, ठीक है। सो इस इंसान के दिल में आपके लिए मोहब्बत है, प्यार है, और वो बरकरार है, ठीक है। सो वो एनर्जीज़ यहाँ पर है। नेक्स्ट हम देखने की कोशिश करेंगे और कुछ कार्ड्स लेकर क्या एनर्जीज़ और है, और नेक्स्ट एक्शन आपके पर्सन का। एंजल्स एंड डिवाइन मुझे प्लीज़ गाइड करें। हर हर महादेव, शिव शक्ति गाइड करें। आगे की एनर्जीज़ क्या होगी दोनों के बीच में, प्लीज़ गाइड करें मुझे। मैं आपको स्विच कोड बताने वाला हूँ इस वीडियो के बीच में, सो ध्यान से सुनिएगा। वो आपको क्लेम करना है। क्लेम करने से आपका ही फ़ायदा है, मेरा तो कुछ फ़ायदा नहीं है। आप चाहते हैं कि आपका रिलेशनशिप की हीलिंग हो जाए, सो यस। देखिए अभी कुछ भी हो जाए ना, ये पर्सन कदम आगे बढ़ाते हुए मुझे नज़र आते हैं, मतलब इनको रुकना नहीं है। ईगो एटीट्यूड है, थोड़ा सा गुस्सा, घमंड है, किसी भी चीज़ का घमंड हो सकता है, या इनका स्वभाव ही ऐसा है, या फिर इनका मंगल बहुत भारी हो सकता है, या फिर इनका सूर्य बहुत भारी हो सकता है, जिसकी वजह से ये थोड़ी सी मुँह फट हो सकते हैं, या फिर इनका गुरु ख़राब है तो थोड़े से गुस्सा हो सकता है, ठीक है। लेकिन अगर मैं देखूँ ये कार्ड्स जो अभी आए हैं, नेक्स्ट क्या होगा, तो इट इज़ शोइंग मी कंप्लीशन, रीयूनियन, आप दोनों के दरमियान एक पैचअप एनर्जी। मतलब जिनका भी ब्रेकअप है, आज ब्रेकअप के लिए बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एनर्जी है। जिनका भी ब्रेकअप हो चुका है, आपको लगता है कि थर्ड पार्टी के वजह से ब्रेकअप किया आपके पर्सन ने, या फिर गलत फहमी की वजह से ब्रेकअप किया, तो सोच लो, समझ लो कि वक्त बहुत ही अच्छा है रीयूनियन का। अभी वो खुद से एफर्ट्स डालेंगे आपके लिए, ठीक है, खुद से एफर्ट्स डालकर इस रिश्ते को ठीक कर। मतलब अभी तक हल्के में ले रहे थे शायद वो पर्सन, या सीरियस नहीं होना चाहते थे। इनका क्राउन चक्र ब्लॉक्ड हो सकता है, ठीक है। आपका प्यार उनको नज़र तो आता है कि ये मेरे से प्यार करती है, ये मेरे से प्यार करता है, उनको पता है, लेकिन उनकी इच्छा नहीं हो रही है आपसे बात करें, इच्छा नहीं हो रही कि आपको रिप्लाई करें। सो दोज ब्लॉकेजेस आर गोइंग अवे बिकॉज ऑफ जजमेंट। जजमेंट कार्ड इतना पॉजिटिव है ना कि यहाँ पर कहते हैं ना कि आपकी कर्मों की सज़ा आपको मिल चुकी है और आप अच्छा बनने की कोशिश करते हो। उस वक्त की ये एनर्जी है कि हो सकता है कि आपसे दूर रहने के बाद, हो सकता है कि अभी तक आपके पार्टनर को ये लग रहा था कि जो भी वो कर रहे हैं बिल्कुल सही है, वो गलत ही नहीं जा रहे। जब इंसान को ये लगने लगता है ना कि मैं गलत नहीं, तो गलतियाँ करता रहता है या करती रहती है। जब इंसान अकेला पड़ जाता है या अकेले में बैठकर सोचने लगता है कि सच में जो मैं कर रहा हूँ वो सही है या मुझे चेंज करने की ज़रूरत है, तो वो यहाँ पर आपके पर्सन की सोच में मुझे नज़र आती है। उनको लगता है कि जो भी वो कर रहे हैं हमेशा वो सही नहीं हो सकते, कहीं पर तो कुछ तो उनसे छूट रहा है। ओके, सो दिस इज़ व्हाट आई कैन सी। अपने आपके लिए ये पर्सन ऐसा सोच रहे हैं कि अपने और आपके बारे खुशी के बारे में सोच रहे हैं। दिस पर्सन वांट्स टू बी हैप्पी। इनको ये लगता है कि अगर उनको खुश रहना है, अगर उनको खुलकर जीना है, तो वो आपके साथ पॉसिबल है, किसी और के साथ नहीं। सो उसके लिए उनको क्या करना होगा, ये जो किंग की एनर्जी है ना, मैं राजा हूँ या मैं रानी हूँ, सब लोग मेरे ऑर्डर्स फॉलो करो, या जो मैं कहता हूँ वही करना होगा, जो मैं सोचती हूँ
तुमको भी वैसे ही सोचना होगा। तो ये थोड़ा सा इनका स्वभाव हो सकता है आपके पर्सन का कि मनमानी करना। सो नाउ दिस पर्सन वांट्स टू बी हैप्पी, यहाँ से यहाँ आ रहे हैं। दिस पर्सन वांट्स टू बी हैप्पी, इनको खुशी चाहिए, खुश रहना है, पार्टनर की ज़रूरत है, प्यार की ज़रूरत है, सहारे की ज़रूरत है, इमोशनल सपोर्ट की भी ज़रूरत है। ठीक है, आप हमेशा सही नहीं हो सकते हो। आपकी तरफ से भी वही एनर्जी है कि अगर आपको लगता है कि मैं सही, तो आपको भी गाइडेंस यही है कि यू हैव टू थिंक अगेन, कहीं आपसे कुछ गलती तो नहीं हो रही है जिसकी वजह से बार बार रिश्ता ख़राब हो रहा है। सो आज का जो स्विच वर्ड या स्विच कोड कह सकते हैं आपके लिए जो है, आपको लिखना है प्लीज़ कंप्लीट माय वर्ल्ड। प्लीज़ कंप्लीट माय वर्ल्ड, यानी कि मेरी दुनिया फिर से जुड़ जाए, या मेरी दुनिया जो है, आप और आपके पार्टनर, मतलब आपके लिए वही आपकी दुनिया है ना। ओके, दुनिया में आप उनके अलावा किसी को चाहते नहीं हो। तो यस, ये आपको वर्ड क्लेम करना है और अपने पार्टनर का नाम लिख सकते हैं। यहाँ पर जो स्ट्रॉन्ग राशियाँ आई हैं वो है लीवो सिंह राशि, स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि, एक्वेरियस कुंभ राशि, टॉरस वृषभ राशि एंड लीवो अगेन सिंह राशि बहुत स्ट्रॉन्ग नज़र आती है मुझे। साथ ही साथ यहाँ पर और जो राशियाँ आई है, बाकी सारी राशियाँ 12 की 12 है। लकी नंबर मैंने कहा आपको एंजल नंबर 222 जिसे आप क्लेम कर सकते हो। ठीक है, उसके साथ साथ 111 को भी आप क्लेम कर सकते हो जो कि पॉजिटिविटी को बता रहा है। लकी कलर्स जो आप अभी पहन सकते हो वो है लाइट ग्रीन या टर्कॉश ग्रीन पहन सकते हो। येलो कलर आपके लिए लकी हो सकता है, वाइट कलर आपके लिए लकी हो सकता है, पिंक कलर भी आपके लिए लकी हो सकता है। ठीक है, सो आने वाला वक्त मुझे ये बता रहा है कि अभी तक जो रुका हुआ आपका रिश्ता था, अभी तक जो रुके हुए फैसले थे आप दोनों के दरमियान, या फिर आपने इस पर्सन को अपना तो माना था, आप बहुत आगे बढ़ चुके थे, लेकिन आपके पर्सन आगे नहीं बढ़े, वो वहाँ के वहीं पर स्टक अगर रहे थे, तो अभी आगे बढ़ने की इच्छा आपके पर्सन की नज़र आती है। मतलब आपके लिए कुछ करना है, आपको प्रूव करना है कि दिस पर्सन इज़ इंटरेस्टेड। तो मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा ही इनकी एनर्जी में चेंज है, और इनको ज़्यादा करके क्या चीज़ लेकर आ रही है आपकी तरफ, तो उनका अकेलापन भारी मात्रा में मुझे दिखाई देता है। ठीक है, मतलब ये ऐसा लगता है आपके पर्सन की एनर्जी में कि ना ही वो अपने दोस्तों से मिल रहे हैं, ना कोई पार्टी शार्टी में जा रहे हैं, ना शादियों में जा रहे हैं, ना किसी फंक्शन में जा रहे हैं, अकेले हैं। आज के लिए ज़्यादा से ज़्यादा सो रहे हैं या बिल्कुल सो नहीं रहे हैं आपके पर्सन की एनर्जी में। ठीक है, तो इस टाइप की एनर्जी है। मतलब एक आप थे ना उनके साथ, वो आपके ऊपर तो गुस्सा उतारते थे, अभी कोई गुस्सा उतारने के भी लिए नहीं है इनके पास। मतलब बिल्कुल अकेले मुझे नज़र आते हैं। अकेलापन, जैसे कि आप सोच रहे हैं कि मैं तो अकेली पड़ गई या मैं तो अकेला पड़ गया। ठीक है, तो वो भी अकेले ही है, और मुझे लगता है कि जैसे आपकी ज़िंदगी में उनके अलावा किसी और के लिए एंट्री नहीं है। आज आपके पर्सन भी समझ गए थे कि इनको अगर खुश रहना है तो उनको आगे कदम बढ़ाना होगा, आगे कदम बढ़ाते हुए नज़र आते हैं। ओके, वो खुद से एफर्ट्स डालेंगे। ये इम्पॉर्टेंट आज की एनर्जी है कि आपके पार्टनर खुद से इस रिश्ते को चाहते हैं या जोड़ना चाहते हैं और खुद से आगे बढ़ेंगे आपके लिए। ठीक है, देखने की कोशिश करेंगे कुछ मैसेजेस आपके लिए ऑरेकल डेक से भी। सो लाइक शेयर सब्सक्राइब आपको करना है मैजिकल लाइफ मोटिवेशन चैनल को। देखते हैं ऑरेकल डेक से कॉस्मिक इनसाइट से देखने की कोशिश करेंगे क्या है आपके लिए मैसेजेस आज इस वक्त। सो कमिटमेंट, बहुत से लोगों के लिए कमिटमेंट मिल सकता है अगर आपको विश्वास है यूनिवर्स के ऊपर। अगर आपको ये लगता है कि टैरो रीडिंग की एनर्जी पावरफुल होती है, मुझे क्लेम करना चाहिए, उन लोगों के लिए है। ठीक है, आपको क्लेम करना होगा, जो भी चीज़ें हैं आपको क्लेम कर। ईश्वर से आप मांगते हो ना, जब आप प्रार्थना करते हो, जब आप प्रेयर करते हो, तो ईश्वर से आप मांगते हो ना कि मुझे खुशी दो, अच्छी हेल्थ दे दो, अच्छा जॉब दे दो। क्यों मांगते हो? क्योंकि आपको मिलना चाहिए। सो सेम वे में आपकी अगर विश, आप चाहते हैं कि विश फुलफिलमेंट हो, आपको कमिटमेंट मिले, या फिर कमिटमेंट अगर दिया था तो वो इस कमिटमेंट को लेकर सीरियस हो जाए,
सीरियसली आपको ले, कोई टाइम पास ना करे, आपकी फीलिंग्स के साथ ना खेले, बल्कि एक रिश्ता, एक मज़बूत रिश्ता आप दोनों के बीच में हो। और आप ये भी चाहते हो अगर कि ये सबके अगेंस्ट जाकर आपके लिए स्टैंड ले। ओके, आपको लगता है कि मेरे प्यार की जीत होनी चाहिए, बस प्यार है, दिल को समझाना। ओके, वो नहीं, प्रैक्टिकली अगर आप चाहते हैं कि दोनों एक हो जाएं और एक नई शुरुआत बहुत ही जल्द हो जाए, क्योंकि ज़िंदगी किसकी कितनी है किसी को नहीं पता है। तो जो भी है, आप अगर खुशी चाहते हो तो ये आपको क्लेम करना ही होगा इस एनर्जी को। सो दिस इज़ कमिटमेंट और ये कार्ड बहुत ज़्यादा पावरफुल है, दोनों भी वही बता रहे हैं। सो आज की एनर्जी देखा आपने, बहुत से लोगों के लिए कमिटमेंट मिल सकता है। नेक्स्ट, प्रेगनेंसी, ओ माय गॉड। सो हो सकता है कि बहुत ही जल्द आपको कोई गुड न्यूज़ मिलेगी। यहाँ पर मैंने ये नहीं कह सकता कि हस्बैंड वाइफ है तो प्रेगनेंसी की न्यूज़ है, जिसके कारण उनके बीच का रिश्ता बेहतर हो सकता है। अगर आप कंसीव करना चाहते हो या एक्सपेक्टेड है आपके लिए कि दूसरा बच्चा हो, पहला बच्चा हो, तो वो भी यहाँ पर है। लेकिन ये गुड न्यूज़ का कार्ड है। कुछ खुशखबरी आपके लिए अनएक्सपेक्टेड, अचानक खुशखबरी इस रिश्ते में आपके लिए आती हुई मुझे नज़र आती है, जिसको भी आपको क्लेम करना चाहिए। डिस्टेंस, लॉन्ग डिस्टेंस हो सकता है आप दोनों का जो रिश्ता है, लेकिन कितनी भी दूरियां क्यों ना हो, ठीक है, शरीर से दोनों दूर हैं, आप यहाँ वो वहाँ, ठीक है, लेकिन जो दिल में जो भावनाएं हैं, दिल का जो कनेक्शन है, जो इमोशनल कनेक्शन है, वो बहुत ज़्यादा पावरफुल है। मतलब उनको ये लगता है ना कि भले आप उनसे दूर हो जाओगे, इनको इतना विश्वास है ना, आपके पर्सन को इतना विश्वास है आपके ऊपर कि भले कितने भी आप दूर उनसे चले जाओ, आप कभी उनको भुला नहीं सकते। ओके, आप कभी भी उनको भुला नहीं सकते। आप इतने एक अच्छे इंसान हो कि उन्होंने आपके साथ काफ़ी बार बुरा बर्ताव किया, आपके साथ कहीं ना कहीं ज़ाती की है, ठीक है, आपके साथ इन्होंने बुरा व्यवहार किया है, आपका हार्ट ब्रेक सिचुएशन, आपको तकलीफ़ें दी हैं, आपकी इनकी वजह से आपकी आंखों में काफ़ी बार आंसू भी आए हैं। तो उस चीज़ का उनको एहसास तो हो रहा है दूर रहकर, ठीक है। पास रहते तो कीमत नहीं होती, सच में जब कोई पास होता है ना तो उसकी कोई कीमत नहीं होती, कोई वैल्यू नहीं होती। जब वो इंसान दूर चला जाता है ना, तब हमको पता चलता है अरे ऐसा मैंने क्यों किया। नाउ यहाँ पर जो कार्ड आए हैं वो है मूव ऑन। एक तो आप नए घर में मूव करने वाले हो, अगर आपका सपना ये है कि शादी हो, एक नया घर हो, तो वो यहाँ पर मुझे दिखाई देता है। कुछ लोगों के लिए यहाँ पर ऐसा है कि आप लोगों में ऐसे लोग हैं जो कि कार्मिक रिश्ते में हो या अपने एक्स को लेकर बहुत ज़्यादा सोच रहे हो। तो यहाँ पर आपके लिए गाइडेंस आया कि देखिए आप वेस्ट कर रहे हो, ऐसे व्यक्ति के पीछे टाइम वेस्ट कर रहे हो जो आपके लिए बना नहीं या आपके लिए बनी नहीं है, आपके लिए कोई और बना है। तो आपको मूव ऑन करना चाहिए, ये सोचकर कि ये सब कुछ ख़त्म हो गया, मेरे नसीब में इतना ही वक्त था उसके साथ जो मुझे मिल गया और वो चलता बना या चलती बनी, अभी मुझे आगे बढ़ना है। तो वो भी यहाँ पर एक एनर्जी आई है बहुत से लोगों के लिए कि कुछ लोग जो एक कार्मिक रिश्ते में हैं, एक टॉक्सिक रिश्ते में हैं, उनके लिए सब कुछ ख़त्म होते हुए भी मुझे नज़र आता है। सो वॉट एवर ही हैज़, यूनिवर्स जो भी आपको देता है ना, वॉट एवर इज़ रिटन इन योर डेस्टिनी यू विल गेट। जो भी आपके नसीब में लिखा है वो आपको उस वक्त मिल ही जाएगा। इंट्यूशन, द रेड फ्लैग्स यू इग्नोर नाउ विल कम बैक टू बाइट लेटर। देखिए हो सकता है ना कि कुछ लोगों के लिए इस रिश्ते में आपको हमेशा से ये लगता रहा है, रेड फ्लैग्स यानी कि धोखा, आपको पहले से धोखा आपके सर के ऊपर मंडरा रहा था कि जिस रिश्ते में मैं हूँ ये कुछ खास नहीं है या ये मेरे लिए सीरियस नहीं है, ये दिखावा तो करता है या करती है कि मेरे से बहुत प्यार है, लेकिन कहीं ना कहीं आपको दिल में लग रहा था कि ये रेड फ्लैग है, मुझे सावधान रहना होगा। फिर भी आपने विश्वास रखा है, तो आज आपका बुरा वक्त चल रहा है, ठीक है, गलती आपकी है। आप अगर किसी रिश्ते की वजह से रो रहे हो तो गलती आपकी है, क्योंकि आप अपनी मर्ज़ी से गए हो उस रिश्ते में। तो सबके लिए यहाँ पर गाइडेंस आया है। ऐसा मैं कहूँगा कि एक ही इंसान के लिए नहीं, देखिए सारे सिचुएशंस यहाँ पर आए, इसलिए हम कहते हैं कलेक्टिव रीडिंग। कलेक्टिव मतलब किसी एक खास इंसान के लिए ये रीडिंग नहीं है, सबके लिए, किसी भी एज के आप हो सकते हैं, किसी भी जेंडर के आप हो सकते हैं, तब भी ये रीडिंग आपके साथ मैच करेगा। देखते हैं नेक्स्ट एक्शन क्या होगा। सो देयर इज़ 5 ऑफ वॉन्ड्स, एस ऑफ कप्स, किंग ऑफ सोर्ड्स और एक कार्ड लेंगे 9 हर्मिट।
आपके पार्टनर के दिल में आपके लिए मोहब्बत है, चाहे आप कितने भी लड़ते हो झगड़ते हो, ठीक है, लड़ते हो झगड़ते हो या एक दूसरे की बातें आपको पसंद नहीं आती, एक दूसरे को आप लोग अवॉइड करते हो, एक दूसरे का इंसल्ट भी कर लेते हो, लेकिन प्यार ख़त्म नहीं होता। वही तो आप सोचते हो कि क्या है इस इंसान में कि मैं मूव ऑन ही नहीं कर पाती या मूव ऑन ही नहीं कर पाता, ऐसा कुछ हो सकता है। तो आप हमेशा ये सोचते रहते हो, ठीक है। अभी जो नेक्स्ट एक्शन है ना, बहुत से लोगों के लिए एक मैरिज कमिटमेंट का एक्शन हो सकता है, मतलब पर्सन खुद आए, लेकिन कुछ लोगों के लिए यहाँ पर हर्मिट आ गया, यानी कि आपको वेट करना होगा। यहाँ पर कोई एक्शन नहीं है, ये खुद सोचेंगे, खुद फैसला करेंगे और खुद आपके पास आएंगे। तो इनको अकेला छोड़ना ही अच्छा रहेगा। कुछ लोगों के लिए अच्छा आया है नेक्स्ट एक्शन में कि वो प्रपोजल के साथ आ रहे हैं, लड़ाई झगड़े ख़त्म करके एस ऑफ कप्स, यानी कि चलो हम एक हो जाते हैं। और कुछ लोगों के लिए अभी भी आपके पर्सन ज़िद्दी है, गुस्से में है और उनका गुस्सा ठंडा हो जाएगा, तब जाकर कहीं ना कहीं नेक्स्ट एक्शन ले सकते हैं, ठीक है। सो यहाँ पर वर्गो कन्या राशि बहुत स्ट्रॉन्ग रिफ्लेक्ट हुई है। लाइक शेयर सब्सक्राइब आपको करना है, कमेंट भी करना है, ओके। फॉलो करेगा मैजिकल लाइफ मोटिवेशन चैनल को। थैंक यू ऑल ऑफ़ यू एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।